चलिए अब कुछ और खबरों पर नजर डालें। बात करते हैं पंजाब के गुरदासपुर की, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने 23 लोगों की जान ले ली, जबकि करीब 2 दर्जन लोग इसमें जख्मी हुए हैं। घायलों में से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि पुलिस और प्रशासन हादसे की जांच में जुट गए हैं। वहीं सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। चारों तरफ बिखरा मलबा और दूर दूर तक तबाही के निशान। गुरदासपुर के बटाला इलाके की पटाखा फैक्ट्री में जब धमाका हुआ तो मंजर रूह कपाने वाला था। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस की टीम मारे गए लोगों की लाशें निकाल रहे थे, जबकि जो बच गए उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। इस भयानक हादसे के फौरन बाद की ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम 4 बजे के करीब बटाला के रिहायशी इलाके की इस 3 मंजिला इमारत में अचानक धमाके होने शुरू हो गए और जब धमाकों की आवाज थमी तो पटाखा फैक्ट्री का नामो निशान मिट चुका था और इसके आसपास की इमारतें भी पूरी तरह टूट चुकी थी। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घायलों को बचाने में जुट गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और मौके पर ही करीब 20 लोगों की मौत हो गई। अभी 19 लोगों के मरने की हमारे पास डेड बॉडीज हमने रिसीव की, कैजुअलिटीज विच इज़ ह्यूज नंबर हमारे पास आया है। 20 लोग हमारे पास अभी इंजर्ड हैं, जिनका इलाज हम सिविल हॉस्पिटल बटाला में कर रहे हैं और सात लोग हैं जिनको हमने रेफर किया है अमृतसर के लिए। हादसे के बाद स्थानीय लोग रिहायशी इलाके में चल रही इस पटाखा फैक्ट्री के लिए पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि प्रशासन फिलहाल मलबा हटाने और घायलों के इलाज को तरजीह देने की बात कर सवालों से बच रहा है। ये अभी जरूरी ये है कि क्या हमारे पास कोई बंदा इस बिल्डिंग के अंदर है कि नहीं है। तो जो हमारे विक्टिम्स जो हमारे पास आए हैं उनसे हम ये पूछ रहे हैं कि आपके कितने लोग थे, कोई मिसिंग है कि नहीं है और किस बिल्डिंग में मिसिंग है, किस एरिया में हम उन्हें ढूंढें। एनडीआरएफ को हमने बुलाया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक शादी कार्यक्रम का आयोजन था जिसके लिए पटाखे तैयार किए जा रहे थे और इसी दौरान ये भीषण हादसा हो गया। हालांकि लोकल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रहीं और मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी रहा। अभी हमें जो हमारी टीम ने अभी 3 डेड बॉडी निकाली हैं, बाकी तो उन्होंने 20 डेड बॉडी पहले निकाल ली है। एनडीआरएफ की कितनी टीम आ चुकी, कितने मेंबर? अभी एक टीम आ रखी है हमारी, 20 आ रखे हैं अभी हमारी 2 टीमें और आ रही हैं। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक और सरकारी अमला भी मौके पर पहुंचा और मुआवजे के साथ साथ हादसे की जांच का ऐलान भी कर दिया। सर, इन्होंने कहा कि पहले भी कंप्लेन की हुई थी प्रशासन पर। बिल्कुल, वो जो इंक्वायरी में आएगा और जिसका भी जो भी फॉल्ट होगा इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये जरूर है कि आखिर कैसे बिना सुरक्षा मानकों के रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री चलती रही और पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसे सिस्टम की नाकामी नहीं तो क्या कहें, जिसकी वजह से दर्जनों लोगों की जान चली गई। बालकृष्ण कालिया, न्यूज़ नेशन, गुरदासपुर। और अभी क्या स्थिति है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, जानने के लिए सीधे बात करते हैं विशाल ठाकुर गुरदासपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी क्या अपडेट है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो एनडीआरएफ और जो स्थानीय अमला प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और स्टेज 3 की बात यहाँ पर की जा रही है। जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं इस मलबे के नीचे दबे होने की उनको आशंका है और उसी के लिए जो है वो 3rd स्टेज का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कितना बड़ा ये धमाका था, कितना जोरदार धमाका हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े इसमें जो है वो सारी की सारी दीवारें जो है नीचे गिर गई हैं। एक ये पीछे वाली जो बिल्डिंग है उसकी भी सारी दीवार जो है वो गिर गई है। तो काफ़ी बड़ा ये धमाका था और जिस तरह से 3 मंजिल बताई जा रही है पूरी बिल्डिंग थी और उसके बाद जो है वो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ जो पटाखे यहाँ पर थे। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से 550वां जो प्रकाश वर्ष आ रहा है उसके लिए यहाँ पर पटाखे तैयार किए जा रहे थे। दिवाली आने वाली है, उसके लिए पटाखे यहाँ पर तैयार किए जा रहे थे। और बड़ी बात यह है कि
जो पंजाब का जो बटाला शहर विशाल, क्या पुलिस इस बाबत अवेयर नहीं थी? रिहायशी इलाके में आखिर कैसे चल रहा था ये सब? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी ये दूसरी बार इस फैक्ट्री में धमाका हुआ, इससे पहले भी एक बार इस फैक्ट्री में धमाका हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है यह है कि ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में जो फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो चाहे स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है या किसी महकमे पर लगता है, तो ये सबसे बड़ा महकमा है। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर ये करें कि जो स्कूल है महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है और 2 बजे उस स्कूल में छुट्टी होती है और 3 बजे जो है यहाँ धमाका होता है। अगर कहीं पहले ये धमाका हुआ जाता तो स्कूल के बच्चे भी जो है इसकी चपेट में आ सकते थे। और धमाका इतना बड़ा था कि जो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनके भी शीशे यहाँ पर टूट गए हैं। साथ में एक नाला है, नाले में जाकर जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पर गिरी थी, लाशें वहाँ पर गिरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर जो है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लग रहा है कि रिहायशी इलाके में इस तरह की फैक्ट्री कैसे यहाँ पर चलाई जा रही है। कैसे हो रहा था उसकी नाक के नीचे ये सब कुछ? ऐसा नहीं हो सकता है कि पुलिस को इस बाबत जानकारी ना रही हो या उसको नहीं पता हो। लेकिन जो वहां पर लोग रह रहे थे, आप बता रहे कि स्कूल भी वहां पर है, कोई ज्यादा दूरी पर नहीं है, वहां पर पूरा ये रिहायशी इलाका है, तो क्या कभी इन लोगों ने शिकायत नहीं की या कभी क्या इन लोगों को इस चीज की भनक नहीं थी? जी बिल्कुल, जब हमने यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि पहले भी इस फैक्ट्री में धमाका हो चुका था लेकिन प्रशासन या जो पुलिस अमला है उसने कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की है। और अब जो है इतना बड़ा यहाँ पर धमाका हुआ है तो पुलिस जब उनसे बात की गई तो वो कुछ भी कहने से बच रही है। कहते हैं हमारे जो आला अधिकारी हैं वो बात करेंगे, जाँच हो रही है, जाँच के बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ निकल कर आता है कि फैक्ट्री किस तरह से यहाँ पर चलाई जा रही थी। क्योंकि जो सामान था वो बिल्कुल तैयार था और वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जो जाना था। क्योंकि कल रात ही जो गुरु नानक हैं उनका जो एक ब्याह यहाँ पर पंजाब में जो होता है वो था, उसके लिए भी कुछ लोग जो थे उस फैक्ट्री में आए थे, पटाखे खरीदने के लिए आ गए, वो भी इसमें चपेट में आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रश्न चिन्ह है वो प्रशासन पर लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाना तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार या जो प्रशासन है, पुलिस है, निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान जरूर यहाँ पर लगता है। अब रटाए एक जवाब जरूर यहाँ पर आ गया है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन इस तरह की जांच का क्या कुछ होता है ये आप और हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। फिलहाल शुक्रिया विशाल ठाकुर, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 125 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने जब्त की भारी मात्रा में हेरोइन। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 125 करोड़ रुपए। गिरफ्त में आए तस्कर कर सकते हैं बड़ा खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये दोनों युवक अपराध की दुनिया के शातिर खिलाड़ी हैं। दिल्ली पुलिस ने इनसे भारी मात्रा में हेरोइन बरामद करने में कामयाबी हासिल कर ली है। दोनों आरोपी नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले बताए जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लगभग 25 किलो हेरोइन को जब्त किया है। जानकारों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 125 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पुलिस ने बदमाशों से दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। स्पेशल सेल को ड्रग्स का गोल्डन ट्रायंगल एरिया के बारे में जानकारी मिली थी कि कैसे लासा, थाईलैंड और म्यांमार के रास्ते ड्रग्स भारत में आती है और देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई होती है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। दोनों आरोपियों से अब स्पेशल सेल ये जानने की कोशिश कर रही है कि ड्रग्स की सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप newsnation.in पर लॉगिन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं और पल पल की अपडेट अपने मोबाइल फोन पर पाने के लिए हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।